को जानना जरूरी है। जो संसारी आत्मा है वो बंधी हुई परतंत्र है, परवश है, और जो सिद्ध आत्मा है वह स्वतंत्र है, वो किसी से बंधी हुई नहीं है। और जब वो बंधी हुई नहीं है तो परम शांति में है, परम आनंद में है। सिद्ध आत्मा और संसारी आत्मा दोनों ही वैसे तो समान है, आत्मा के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति हर आत्मा में, चाहे वह संसारी हो चाहे वह सिद्ध हो। लेकिन अंतर केवल इतना है कि सिद्ध आत्मा के वह प्रकट रूप में अनंत ज्ञान, दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट हो गए, लेकिन संसारी आत्मा के वे प्रकट नहीं है। और उसके प्रकट न होने का जो कारण है वह कारण है बंधन, कर्मों का बंधन। संसारी आत्मा कर्मों से परतंत्र है और कर्मों के परतंत्रता के कारण से, परवशता के कारण से उसे बार बार परवश होकर भटकना पड़ता है। आदमी या मनुष्य या अन्य जीव कोई भी स्वतंत्र नहीं है। कौन सी गति में जाएगा, वहां क्या फल पाएगा, उसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है। और उस परवशता के कारण से उसे बार बार गतियों को बदलना पड़ता है। कभी मनुष्य गति में आ जाता है, कभी नरक में चला जाता है, कभी तिर्यक में चला जाता है, कभी देवगति में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह बंधा हुआ है, इसलिए उसको भटकना पड़ता है। और भटकन हमेशा दुख का कारण बनती है। आप लोग जानते हैं कि जिनके घर का मकान नहीं होता है, किराए के मकान में रहते हैं, और अनेक शहरों में तो नियम लगा हुआ है कि किराए के मकान में रहते हैं, 11 महीना का एग्रीमेंट होता है। और अनेक व्यक्ति है तो 11 महीना होते ही खाली करवा देते, क्योंकि लंबे समय तक एक किराएदार को रखना अनेक बार मकान मालिक के लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए एग्रीमेंट होते ही, पूरा होते को दूसरे को देना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि आगे समस्या पैदा नहीं हो। और जो मकान मालिक इसमें प्रमाण करता है, आलस्य करता है, अनेक बार किराया भी नहीं आता और मकान भी नहीं आता। और यहाँ तक कि कोर्ट कचहरियों के अंदर चक्कर और लगाने पड़ते, वकीलों को और पैसे देने पड़ते। तो जो किराएदार है उसके लिए भी परेशानी हो जाती है। एग्रीमेंट पूरा हुआ, मकान बदलना है, फिर मकान को ढूंढो, फिर वो अनुकूल मिले न मिले, और फिर सारा सामान इकट्ठा करो, उसको लेके जाओ, फिर वहां सेट करो, और इतने में फिर वापस सामान बदलता है, फिर उसको खाली करो। कितनी परेशानी। तो जिस प्रकार एक सामान्य किराएदार भी मकान को बदलने के अंदर अपने
कब होंगे? जब हम परतंत्रता को समझ जाएंगे, स्वतंत्रता के मूल्य को पहचानेंगे और परतंत्रता हमारी क्या है इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक स्वतंत्र भी नहीं होगा। हम बंधे हुए राग के साथ, हम बंधे हुए द्वेष के साथ, और ये राग और द्वेष भी हमारे बंधन का कारण है। लेकिन हम जानते हुए भी जान नहीं रहे और उसे छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक बालक था और जन्मा तक तो अमीर था, करोड़पति माँ बाप का बेटा था, लेकिन बच्चा थोड़ा ही बड़ा हुआ होगा और माँ और बाप दोनों की मृत्यु हो गई। छोटा सा बालक था, 6-7 साल का बालक था और माँ बाप गुजर गए। अब जो पारिवारिक जन थे उन लोगों ने क्या किया, बच्चे के लालन पालन के नाम पर करोड़ों की संपत्ति हड़पना चालू कर ली। रिश्तेदारों ने ही सारी संपत्ति वह क्या है हड़प ली। बच्चा भिखारी हो गया और जब बच्चे के पास में कुछ नहीं रहा तो वे लालन पालन करने वाले भी दूर हो गए, क्योंकि संसार बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थ सटे तो सब अपने और स्वार्थ नहीं सटता है कोई भी अपना नहीं। और बेचारा बच्चा, छोटा सा बच्चा, अब वो भीख मांग मांग के काम चला रहा था। एक बार वह सड़क के किनारे घूमते घूमते भीख मांग रहा था और एक नैमित्तिक की दृष्टि उसके ऊपर टिक गई। उसने दूर से बालक को देखा और कटोरा लेके भीख मांग रहा है। नैमित्तिक ने जब उसके शरीर के लक्षणों को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे शरीर के लक्षण कह रहे हैं ये बालक अमीर है, इसके पास में अपार धन है और दिख रहा है फटे हाथ में कटोरा, भीख मांग रहा है। नैमित्तिक को अपने ही ज्ञान के ऊपर संदेह होने लगा, प्रश्न उपस्थित होने लग गया। उसने बालक को अपने पास बुलाया और बालक को बुला के कहा, बालक तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, नाम तो मेरा मानक है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो लोग मुझे अनाथ कह के बुलाते हैं। उस ज्योतिषी ने कहा कि तुम अनाथ तो नहीं हो, तुम्हारे पास लाखों की संपत्ति होनी चाहिए। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, कटोरा है, भीख मांगता हूं और कभी सुबह का खाना मिल जाता है तो शाम की चिंता और शाम को मिलता है तो दूसरे दिन सुबह की चिंता
तो रिश्तेदारों ने हड़प ली, इसलिए अब मेरे पास कुछ नहीं। निमित्त ने कहा ऐसा वो नहीं, मेरा निमित्त ज्ञान कह रहा है अभी भी तुम्हारे पास में बहुत कुछ है। उसने कहा मेरे तो एक मकान जरूर है और वह भी खंडर होता जा रहा है, उसको ठीक कराने की स्थिति में भी मैं नहीं हूं। तो नैमित्तिक निकाल करो, तुम्हारे उस मकान में चले। अब वह नैमित्तिक उस बालक के साथ उस मकान में जाता है। मकान भरजर होने वाला स्थिति में आ गया था, खंडर हो रहा था, क्योंकि जब ध्यान नहीं दिया जाता है, रख रखाव नहीं होता है, तो फिर पड़ा पड़ा मकान तो बिगड़ता है। तो नैमित्तिक उस मकान में आया और नैमित्तिक ने ध्यान से देखा, अपने निमित्त ज्ञान से देखा और बालक को कहा कि अमुक स्थान है, देखो अमुक स्थान, उस अमुक स्थान को खोदो। अब वो बालक उस नैमित्तिक के कहने पर खुदाई करेगा, खोदता है तो एक पत्थर निकलता, पत्थर की शिला निकलती, उसको हटाया गया, फिर वापस मिट्टी। उसने कहा बालक ने कि अब कुछ नहीं है, मिट्टी के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। निमित्त नहीं, तुम और खोदो इसको, और खुदवाया, एक और पत्थर निकल गया, फिर वापस वही मिट्टी। और नैमित्तिक उसको खुदवाता जा रहा है और वो खोदते थक के उसने कहा कि खोदने में कुछ भी सार नहीं है, ये और मिट्टी हो जाएगी मेरे। लेकिन नैमित्तिक उसने कहा नहीं, तुम खोदो इसको। तो खोदते कहते हैं 8 शिलाएं निकल, पत्थर के नीचे 8 शिला खोदने के बाद में नीचे क्या निकलते हैं? चरु निकलते हैं, धन से भरे हुए, सोने की मोहरें और रत्नों से भरे हुए। बालक देखता ही रह जाता, अरे ये क्या, इतना धन और मैं भीख मांग रहा हूं। वो नैमित्तिक के चरणों में कि अगर आपने नहीं बताया होता तो ये धन मुझे कभी मिल नहीं सकता, ना तो मैं कभी ऐसा प्रयास करता और फिर इतना नीचे तक खोदने में क्यों जाता। लेकिन आपने मेरे पर मेहरबानी कर ली, मेरे पर कृपा कर ली और मुझे अपने धन की जानकारी करवा दी। अब जब धन मिल गया फिर कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। अब वो बालक धन का उपयोग करने लग गया, मकान को भी व्यवस्थित करवा दिया, पढ़ाई भी की, शादी भी की, व्यापार में भी लग। तो अगर इस धन की जानकारी नहीं होती तो वो हमेशा भिखारी मन में ही रहता, दुखों को भोगता, परवशता में रहता। लेकिन जब सही जानकारी हो गई तो फिर दुख जो थे वे दुख मिट गए। तो हमारे पास भी
तनाव, चिंता, टेंशन, दुख ये सब मिल जाए। इसलिए युद्ध तो करना है, लेकिन अपने आप से करना है, अपनी दुष्प्रवृत्ति से करना है और उससे हमें मुक्त होना है। तभी हमें भी परम खुशी की प्राप्ति हो जाए। जब हम इन कर्मों से स्वतंत्र होंगे, उस दिन जो आनंद की प्राप्ति होगी वो आनंद अपने आप में एक विशेष आनंद होगा। लेकिन हम क्या है, उस ओर जा ही नहीं रहे। हम जा रहे पदार्थ की ओर, जो हमें बंधन में डाल रहा है, बांध रहा है और दुख का कारण बन रहा है। आदमी दुख स्वयं ले रहा है। अगर वो अपने आप पर नियंत्रण करे और बाहर के वेगों में नहीं फंसे, बाहर के पदार्थों में नहीं फंसे, तो वो स्वतंत्र हो सकता है। अन्यथा ये बाहर के पदार्थ कहते हैं दुख का, बंधन का कारण। कहा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, उस समय लखनऊ के अंग्रेजों ने नवाब को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अंग्रेज फौज को लगा दिया और वे नवाब के महल में आए। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। जितने भी नौकर चाकर सैनिक जो थे, जान बचाकर भागने लगे। जिसको जहां रास्ता मिला, जिस स्थिति में थे, उस स्थिति में वे वहां से भाग चुके। अंग्रेज लोग महलों के ऊपर कब्जा कर लिया, महल के अंदर आए, महल के ऊपर चढ़े। वहां देखते हैं कौन बैठा है, नवाब बैठा है। अंग्रेजों ने कहा सब भाग गए, तुम भागे नहीं। तो नवाब ने कहा भागने के लिए तो मैं तैयार ही हूं। कि फिर क्या हुआ? अरे क्या करो, वो जूता पहनाने वाला कोई आया ही नहीं। अब जो व्यक्ति दूसरों के भरोसे रहते हैं, इतना परवेश हो जाता है कि जूता भी दूसरा पहनाएगा, उसके बाद में भागूंगा। तो जब मौत सामने होती है, संकट सामने होता है, कोई दूसरे की चिंता नहीं करता है। मां भी एक बार तो अपने बेटे की चिंता भूल जाती है। पहले अपनी जान, फिर दूसरे की जान। तो वो नवाब वो इंतजार कर रहा था। अंग्रेजों ने इसको गिरफ्त में ले लिया, जेल में डाल दिया, बंधन में डाल दिया और उस बंधन के अंदर उसे अनेक प्रकार से कष्टों को झेलना पड़ा। तो जब तक हम परवश रहेंगे, दूसरों के भरोसे रहेंगे, कहा है कि सहारा जो गैरों का तख्ता रहा, सहारा जो गैरों का तख्ता रहा, तस्वीर बनकर वह लटकता। कि जो दूसरों का सहारे के भरोसे रहता है, वो फिर कठपुतली बन जाता है, तस्वीर बन जाता है, उसका कभी भी भला नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हमें स्वतंत्र होना है, तो हमें अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना होगा, पदार्थों से मुक्त होना होगा। बाहर की जो चीजें हैं
उसे हम अपनी नहीं माने, क्योंकि यही अपना मानना ही एक तरह से क्या है, बंधन है। और इस बंधन को हम जब तक नहीं समझेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, तब तक दुख, परेशानी, चिंता ये हमेशा बनी रहेगी। जब देश गुलाम था, अनेक लोग अनेक तरह की यातनाएं सह रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत उन्हें प्रताड़ित कर रही थी और उनको लग रहा था कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हम नहीं कर पा रहे। जब ये बोध उनको हुआ कि हमें जैसा करना चाहिए या हम जैसा चाहते हैं, ये अंग्रेजी हुकूमत हमें ऐसा नहीं करने दे रही है, अंग्रेजी हुकूमत हमारा शोषण कर रही है, तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी चालू कर, प्रयास चालू किए, आंदोलन किए। अनेक अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी, शहीद हो गए। और एक दिन, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष, 2 वर्ष नहीं, कितने कितने वर्षों तक उन्होंने ये आंदोलन चलाया। तब जाके ये भारत स्वतंत्र हुआ। आप देखिए कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे और आजाद हो गया, ऐसी बात नहीं। 200 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए वर्षों तक भारतीयों को संघर्ष करना पड़ा, भारतीयों को कुर्बानियां देनी पड़ी। तब जाके उन्हें 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये आत्मा तो अनादिकाल से स्वतंत्र बनी हुई है। आप देखो कि 1-2 दिन की तपस्या साधना से ये मुक्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको मुक्त होने में समय लगेगा और आपको अपनी इच्छाओं की कुर्बानियां देनी पड़ेगी। जब तक मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती है। तो हमें पहले अपनी परतंत्रता को समझना है कि हम परतंत्र क्यों है और उस परतंत्रता से मुक्ति कैसे मिलेगी। जब इसकी हमें सही जानकारी होगी, तभी हम बंधन से मुक्ति की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। जब तक बंधन को ही नहीं डालेंगे, तब तक बंधन मुक्ति हो नहीं सकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि पहले तो बंधन को जाने, बंधन को पहचाने, क्योंकि जब सही जानकारी होगी तभी प्रक्रिया मुक्ति की भी सही हो सकेगी। इसलिए भगवान महावीर के उपदेशों में बार बार अनेक रूपों में यह प्रेरणा के पात्र दिया गया कि हम सही जानकारी करें। परमं ज्ञानं तयोदया, कि पहले तो हम ज्ञान करें। ज्ञान ही सही नहीं होगा, हमारी क्रिया सही हो नहीं सकती है। तो हमें सही ज्ञान करना होगा कि हम किस प्रकार इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और इस परिभ्रमण करने से हम कैसे रुक सकते हैं, कैसे मुक्ति मिल सकती है, इसके लिए हमें क्या करना है। और उसके बाद में सहना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाके आत्मा
पवित्र हो सके। कहते हैं कि जो सोना होता है खदान से निकलता है, क्या होता है? मिट्टी होता है, मिट्टी। लेकिन वो मिट्टी सोने का रूप कब धारण करती है? जब वो तपती है, खपती है, तब वो निकलती है और शुद्ध सोने के रूप में प्रकट होती है। तो वैसे ही आत्मा को भी तपाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तब इस आत्मा में निखार आ सकेगा, आत्मा चमक सकेगी, आत्मा स्वतंत्र हो सकेगी। तो हम आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए हम बंधन को जाने, समझे, फिर उसे तोड़ने की दिशा में हम प्रयास करें, तभी हमारा यह मनुष्य जन्म अपने आप में सार्थक है। क्योंकि इसी मनुष्य जन्म में ही हम इस आत्मा का उद्धार करने में स्वतंत्र है। बाकी योनियों में